एक ऐसा योद्धा जिसे शिव का अंश बताया जाता है, एक योद्धा जिसमें इतनी क्षमता थी कि पूरी पांडव सेना को खत्म किया जा सकता था, पर वहीं उसके साथ ऐसा होता है कि उसे जिंदगी भर फिरते रहने का, अमर रहने का शराप दिया जाता है। और आज भी बताया जाता है कि वो जीवित है, कहीं दूर किसी जंगल में रहते हैं और किसी न किसी सदी में लोगों को दिखते रहे हैं। चलिए जानते हैं शुरू से पूरी कहानी कि आखिर कौन है ये योद्धा और क्यों इतनी कहानियां उनके बारे में बनाई जाती है। गुरु द्रोणाचार्य एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति चाहते थे जो बहुत शक्तिशाली हो, जिसमें आग जैसा तेज हो और जो भगवान शिव का अंश हो। और इसीलिए उन्होंने शिव जी की बहुत दिल से पूजा की, कई सालों तक महादेव की तपस्या की। और जब शिव शंकर ने उन्हें दर्शन दिए तब उन्होंने शिव जी से यही वरदान मांगा। और इसके कुछ दिन बाद ही गुरु द्रोणाचार्य को एक ऐसा अद्भुत पुत्र प्राप्त होता है, उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें जो बच्चा पैदा हुआ वो बिल्कुल रोया नहीं था, बल्कि उसने घोड़े की तरह ही निनाया था, तेज की आवाज निकाली थी। और इतनी तेज आवाज निकाली कि आसपास के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए। और इसी गरज की वजह से उनका नाम रखा गया अश्वत्थामा। बताया जाता है कि अश्वत्थामा के सिर पर बचपन से ही एक मणि थी, लेकिन ऐसा हमें कोई ताल्लुक नहीं मिला जिसमें यह बताया गया कि अश्वत्थामा शिव जी के अंश हैं। हाँ, बस ये पढ़ने को जरूर मिलता है कि अश्वत्थामा के जन्म के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने लंबी तपस्या की थी। अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि थी वो उन्हें हर तरह के डर से मुक्त रखती थी, यानी उन्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता था और ये चीज उन्हें और ज्यादा पावरफुल बनाती थी। और उनकी पकड़ अस्त्र और शस्त्र पर इतनी अच्छी थी कि कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उन्हें मार सके। गुरु द्रोणा खुद में भी ये बात जानते थे कि उनके बेटे में इतनी ज्यादा शक्ति है कि उसे नुकसान पहुंचाना किसी के बस की बात नहीं। और इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने भी उन्हें हर तरह का ज्ञान दिया। अब एक बात यह भी बताई जाती है कि सिर्फ अर्जुन को ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त था, पर एक तरफ यह भी बोला जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था। अब जितने भी युद्ध पहले अश्वत्थामा ने लड़े उसमें सब में अश्वत्थामा ने अपनी कुशलता साबित की थी। और फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़े, जिसमें उन्होंने अकेले ने घटोत्कच जैसे बड़े बड़े असुरों जो उनकी सेना थी उन्हें भी मारा था। उन्होंने ही कई लाख पांडवों की सेना को मार गिराया था। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए निकल पड़े थे और तब अश्वत्थामा ने ही अर्जुन को रोक रखा था। और इतना ही नहीं, अश्वत्थामा के पास नारायण अस्त्र भी था, जिसका भी ज्ञान उन्हें गुरु द्रोणाचार्य से ही मिला था। उन्होंने युद्ध करते हुए एक दिन नारायण अस्त्र को चला दिया था। दोस्तों, नारायण अस्त्र वो अस्त्र है कि अगर उसने ये देख लिया कि सामने करोड़ों लोगों की सेना है और अगर उनके पास किसी भी तरह का हथियार है तो वो उन्हें जलाकर राख कर देता था। यानी अगर किसी के पास कोई अस्त्र है तो वो उसे मार देगा। तो जैसे ही अश्वत्थामा ने वो चलाया तब पूरी जगह पर दूर दूर तक काले बादल छा गए, अंधेरा होने लगा। सबने ऊपर की तरफ देखा तो नारायण अस्त्र उनकी तरफ आ चुका था। नारायण अस्त्र ने उनको चारों तरफ से घेर रखा था और तब ही श्री कृष्ण समझ गए कि अब उन्हें कुछ करना होगा। और तभी उन्होंने हर किसी को घोड़ों, हाथियों और रथ से उतरकर अपने अस्त्र साइड में गिराकर बस जमीन पर लेट जाने के बारे में बताया। और बाद में जब सभी ने ऐसा किया तो उस शस्त्र ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इतने बड़े बड़े अस्त्र या तो अर्जुन के पास थे या अश्वत्थामा के पास। अश्वत्थामा अकेले ही पूरे युद्ध को खत्म भी कर सकते थे। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को हराते हुए आगे बढ़ रहे थे, उन्हें खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो श्री कृष्ण ने छल से उनके सारे शस्त्र हटवाए और तब धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा ये बोलते हैं कि जब श्री कृष्ण छल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो गुरु द्रोणा की मृत्यु के बाद बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ गए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इस युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन को बहुत समझाया था। उन्होंने पांडवों से युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन को सलाह दी थी, पर शायद ये युद्ध रुक नहीं सकता था। और युद्ध के 18वें दिन जब दुर्योधन मृत्यु के लिए तड़पने लगा, जब सारे युद्ध के नियमों को तोड़कर उसका वध करने का प्रयास किया जा रहा था, तब अश्वत्थामा अपने सबसे खास दोस्त को इस हालत में नहीं देख सकते थे। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने वहीं पर दुर्योधन को ये बोला कि मैं अब पांडवों को खत्म कर दूंगा। और तब फिर से अश्वत्थामा ने शिव जी की उपासना की और शिव जी के आशीर्वाद के बाद वो इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि अब उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। और उसी रात को जहां पांडव रहते थे, अश्वत्थामा उस जगह पर गए और रास्ते में दिखने वाले हर एक सैनिक को, सिपाही को उन्होंने मार गिराया और सारी पांडव सेना का अंत किया। यानी सारी पांडव सेना को उन्होंने वहां पर मार दिया था। हर एक तंबू में उन्होंने आग लगा दी और धृष्टद्युम्न जिसने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया था, अश्वत्थामा ने उसके सिर को पीट पीट कर उसका भी वध कर दिया।
फिर एक तंबू जिसमें 5 लोग थे और उसमें बहुत अंधेरा था। रात के बहुत अंधेरे होने की वजह से किसी की शक्ल अच्छे से नजर नहीं आ रही थी। तो अंधेरे में अश्वत्थामा ने उन्हें 5 पांडव समझकर उन सभी को मार दिया और एक को वो भीम समझकर उसका सिर धड़ से अलग करके दुर्योधन के पास ले गए। दुर्योधन ने जब ये सब देखा तो वो चिल्लाया कि ये लोग पांडव नहीं है, तुमने उन 5 के बच्चों को मार दिया है। और इस चीज से अश्वत्थामा की आंखें थोड़ी खुली। और फिर सुबह जब पांडव अपने शिविर की तरफ गए तो वहां की सब स्थिति को देखकर वो बहुत ही ज्यादा कांप उठे। सब कुछ बिखर गया था, सारी सेना मारी जा चुकी थी और उनके पुत्र भी अब वहां पर नहीं थे, उनका भी वध किया गया था। 5 पांडव अब सिर्फ अपने गुस्से से लाल हो चुके थे और सबके सब अश्वत्थामा को मार देना चाहते थे। लेकिन अश्वत्थामा को इतने बड़े वरदान मिले हुए थे कि उन्हें मार पाना किसी के बस की बात नहीं थी। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने से मना किया था, पर अश्वत्थामा अब उस ब्रह्मास्त्र का भी इस्तेमाल करना चाहते थे। ये एक ऐसा अस्त्र है जो पूरे संसार को जड़ से मिटा सकता था। तो जब युद्ध में अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को अपना ब्रह्मास्त्र चलाने का आदेश दिया। और जब युद्ध हुआ तो दोनों ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र चलाए और जब वो दोनों अस्त्र आपस में टकराने वाले थे तभी गुरु वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी है और जिन्होंने महाभारत को अपने सामने होते हुए देखा है, उन्होंने ही युद्ध भूमि में आकर दोनों को अपने अपने अस्त्र को वापस बुलाने को कहा। और तब अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस बुलाना नहीं आता था। तब वेद व्यास जी ने कहा कि वो इसे किसी बड़े पहाड़ पर छोड़ दे, लेकिन अश्वत्थामा सिर्फ बदला लेना चाहते थे। और तभी उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, उसकी तरफ मोड़ दिया। और उत्तरा अभी गर्भवती थी, उसके पेट में अभिमन्यु का बच्चा था। और तभी श्री कृष्ण ने इसे रोकने का फैसला लिया। श्री कृष्ण ने ही अपने सुदर्शन चक्र को उत्तरा की तरफ भेजा और सुदर्शन चक्र जब ब्रह्मास्त्र से टकराया तो उसने ब्रह्मास्त्र की सारी शक्ति को अपने अंदर समेट लिया, जिससे उस ब्रह्मास्त्र का किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पर इस चीज से श्री कृष्ण इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने अंदर से ऐसे शब्द अश्वत्थामा को बोले जिसने उन्हें आजीवन भटकते हुए रहने का श्राप दिया। उन्होंने बोला कि तुम इस गलती को अब जिंदगी भर भुगतते रहोगे, तुम्हारी त्वचा सड़ेगी और तुम्हें देखकर लोग दूर रहेंगे, तुम्हारा शरीर घाव से ढक जाएगा और तुम सारी उम्र भिक्षुक की तरह घूमोगे, तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी, तुम हमेशा जीवित रहोगे। और उसके बाद उन्होंने भीम से कहा कि वो अश्वत्थामा के सिर से वो मणि निकाल ले। और तभी से आज तक ये माना जाता है कि अश्वत्थामा धरती पर मौजूद है। तो आपको क्या लगता है, अश्वत्थामा कहाँ मौजूद है और कैसे उन्हें वो शराब से मुक्ति मिलेगी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।